हमारे बड़े भाई श्री अवनीश श्रीवास्तव जी, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद, जो इस समय चल रहा है मोदी और ट्रंप के बीच में तनातनी, तो हम लोग थोड़ा उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं यहाँ पर कि उस विषय में बहुत अच्छे से समझा करके आप लोगों को बता रहे हैं, जा रहे हैं, सुनिएगा। जो भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी के संबंध में तो लगभग हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी मुद्दे पर वो उतनी गहराई से अपनी सोच नहीं रखते हैं, बल्कि वहाँ जो अधिकारियों के द्वारा बताया जाता है उसको भी बहुत गंभीरता से न लेते हुए एक बड़ी ही छिछली राजनीति में वो हमेशा वक्तव्य देते रहते हैं। विश्व की किसी घटना पे उनका कोई भी वक्तव्य आप देख लीजिए, मतलब लापरवाही तरीके से देते रहते हैं, लापरवाह केयरलेस टाइप में, कि उसका फ्यूचर में क्या उसके इफेक्ट होंगे इसके विषय में बिल्कुल कभी नहीं सोचते हैं, बिल्कुल अनजान रहते हैं, समझ लीजिए। अच्छा। अब अपने इलेक्शन के दरमियान में उन्होंने ये कह रखा था कि मैं जब आऊँगा तो यूक्रेन और रूस के मध्य जो युद्ध हो रहा है या विश्व में तमाम ऐसे जगह पे जो तनाव बने हुए हैं, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से टैकल करूँगा और उनका समाधान निकालूँगा। लेकिन हम समझते हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद से आज तक उन्होंने विश्व की किसी भी समस्या का सही निदान नहीं कर सके, बल्कि और समस्याओं को उन्होंने क्रिएट किया है विश्व के सामने। आज पूरा विश्व एक परमाणु युद्ध के बिल्कुल मुहाने पे खड़ा हुआ है। पता नहीं कब, किस स्थिति में, किस घड़ी में परमाणु युद्ध छिड़ जाए। हम समझते हैं रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है उसमें मात्र और मात्र ये अमेरिका और उससे संगठित जो नाटो सदस्य देश हैं, अच्छा, हाँ, इनकी एक तरह से ये समझिए कि तानाशाही कहिए या एक विस्तारवादी सोच के कारण ये युद्ध बना हुआ है। और युद्ध क्षेत्र को इन्होंने, कोई नाटो सदस्य का देश अपने देश को युद्ध क्षेत्र नहीं बनाया, अमेरिका अपने देश को युद्ध क्षेत्र नहीं बनाया और न कभी वो बनाता है। विश्व में अपना अधिकार जमाने के लिए कोई न कोई एक देश एक भूमि को चुन लेता है और वहीं पे जो है युद्ध करा देता है। अच्छा, मतलब करता नहीं है, दूसरों से करवाता रहता है, करवा देता है, दूसरे देश का स्थान चुन लेता है। जो भी बर्बादी हो दूसरे देश की हो। वहाँ कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितने बच्चे, कितने औरतें, कितने लोग, कितनी संपत्तियाँ सब नष्ट हो रहे हैं, इससे उनका कोई मतलब नहीं। मतलब दूसरे देश को लड़ा करके अपना एंजॉय करते हुए फायदा लेते रहते हैं अपना। क्योंकि अमेरिका में बहुत अधिक मात्रा में आयुध के सामान, हथियार और जैसे फाइटर जेट वगैरह हैं, ये सारे सब तैयार होते हैं वहाँ पे, इसी की फैक्ट्री है। अच्छा। तो वो अपना जो राजस्व उनका एक बहुत बड़ी मात्रा में जो उनको राजस्व प्राप्त होता है वो इन्हीं सब युद्ध सामग्री को, वेपन्स को बेच करके उनकी बहुत बड़ी एक आर्थिक शक्ति। जो इस समय भारत में ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? टैरिफ के संबंध में ये है कि देखिए, ये रूस को परास्त नहीं, रूस यूक्रेन में ये रूस को परास्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रूस इनको बराबर टक्कर दे रहा है। और यहाँ बराबर टक्कर की तो बात छोड़ दीजिए, वो यहाँ तक टक्कर दे रहा है कि वो इनके ऊपर हावी हो रहा है, समझ गए? अच्छा, ये रूस का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। और चूँकि रूस और भारत की मित्रता आज मोदी जी के ज़माने की नहीं है, ये जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है तब से रूस जो है हमें अपना एक छोटा भाई या बड़ा भाई के रूप में मानता है, समझ गए? हमारी किसी भी विपदा में वो हमेशा खड़ा रहता है, हमारे किसी विपदा में, और भारत रूस के लिए भी खड़ा रहता है। जब कोई देश हमारे लिए समर्पित है तो हम उसके लिए, उसके मुसीबत के समय पे या उसकी किसी प्रकार की परेशानी हम उसके साथ क्यों नहीं खड़े? अमेरिका इस बात को नहीं समझता है। अमेरिका की ये तो मोदी जी तो हमेशा अमेरिका जाते रहते हैं, मगर फिर भी ट्रंप ऐसे कैसे? नहीं, वो अभी से ये सब मामला अभी मतलब इनका संबंध अब कुछ, हाँ, वो थोड़ा सा तीखापन आ गया, तीखापन आ रहा है। तीखापन ये आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप महोदय के द्वारा जो है जो अनर्गल प्रलाप चलता रहता है और
किसी को, अब मान लीजिए मोदी जी को या भारतवर्ष को दबाने के लिए वो तरह में तरह के हथकंडे अपना रहा है। अब वो उसका ये अच्छा, कहना है, उसका मतलब एक मकसद है कि मैं भारत को अपने अंडर में हाँ भारत हमारे अपनी उंगली पे हाँ, नचाता रहूं। जो ये रूस के साथ एंजॉय कर रहे हैं, हाँ, ये रूस के साथ एंजॉय न ये करें बुरा तो लग रहा है, ये हमारे साथ कर रहे ये हैं, मेरे बंदर बन जाएंगे। ये राइट राइट राइट। तो इसलिए अब चूंकि भारत एक अपने आप में एक 140 करोड़ आबादी का आबादी देश है हमारा देश। अमेरिका में उतरे, अमेरिका जैसे यहाँ 50 कम से कम 10 देश समा जाए यहाँ पर। हाँ हाँ समझ हाँ, गए? तो हम इतनी बड़ी आबादी हम एक महाशक्ति हैं, और जिस तरह से वर्तमान में हमारे देश का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, वो अपने आप में अतुलनीय है। हाँ तो समझ नहीं गए? अवर्णित है वो जितना वो कर रहे हैं, इतना आज तक कोई प्रधानमंत्री भारत का, ये हमारे ये कहने का मतलब नहीं है कि भारत में मतलब विपक्ष वाला इनको हमेशा घेरता रहता है, फिर भी ये ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं। देखिए, विपक्ष का जहाँ तक आपने नाम ले लिया है, हम किसी के व्यक्तिगत नाम पे नहीं जाएंगे, लेकिन इनफैक्ट हमारे यहाँ विपक्ष मोदी जी को टक्कर देने लायक विपक्ष है नहीं। भाई अब की बात तो इस बार तो पूरा संगठन कोई का इकट्ठा है, विपक्ष बराबर चल रहा है। विपक्ष चल रहा है, विपक्ष में तमाम सांसद भी आ जाते हैं, ये और सब बात है, लेकिन जो एक थिंकिंग कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि मोदी जी की कुछ लहर भी डाउन हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस बार क्या और आगे आगे होगा कि? हाँ जी, मोदी आज भी टॉप पे है। अच्छा, आज भी टॉप में है। मोदी को कौन टक्कर देंगे? राहुल गांधी को कह रहे हो, अखिलेश को कह रहे हो, तेजस्वी को कह रहे हो, ये सब कल के लड़के हैं। मगर अब मोदी जी तो अपना भी समय से एक समय हो गया, एक वृद्ध एज पे पहुंच रहे हैं, इससे वो अपने आप को हटाएं या रिटायरमेंट करें, या भारतीय जनता पार्टी जो उनकी है कोई दूसरा उनकी जगह पे रखे, ये एक उनका विषय हो सकता है। लेकिन कहिए ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में कोई कमी आ रही हो तो वो दिन प्रतिदिन और बढ़ती जा रही है। अभी यही लोकप्रियता को देख करके ट्रम्प चल रहा है। हाँ, ये लोकप्रियता देखिए, हमारे देश में हमारे देश के दो प्रकार के दुश्मन जो है नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक तो राष्ट्रीय स्तर पे, राइट, जो हमारे देश के में है, हाँ, जो हमारे देश के अंदर घुसे हुए हैं, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। हाँ, समझ, ये तो हमारे दुश्मन हैं, ठीक है। और दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। मान लीजिए यहाँ का विपक्ष मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। क्योंकि मोदी को पसंद क्यों नहीं करता है कि मोदी एक बेदाग ईमानदार छवि का आदमी है। उन्हें लाग लपेट नहीं पसंद है, उन्हें करप्शन नहीं पसंद है, उन्हें किसी प्रकार की बुराई वाली चीज़ें पसंद नहीं हैं। और आज तक अभी तक जितने भी राजनीतिक दल रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कुछ ना कुछ दोष उनमें ऐसा है जो बेहद ही निंदनीय है। लेकिन बावजूद इसके ये सब अपना आपस में मिल करके किसी तरह से नरेंद्र मोदी जी को हटाइए। जो हमें अभी तक प्राप्त हो रहा था, सर्वाधिकार था, हम पूरे प्रशासन में, पूरी राजनीति में, पूरी धन दौलत में जो चाहें सो करें, जिस तरह से करें, उनमें सब में जो रुकावट हो गई है, उसमें सब रोक दिया गया है। उसको इसी से ये सब लोग मिला करके इकट्ठा मोदी जी को हटाने के, नहीं, मोदी जी को हटाने का क्या रीज़न है भाई? वो कहाँ देश को तुम्हारे गुलाम कर दिए, कहाँ कौन सोना इतने कुंटल गिरवी रख दिया था मनमोहन सरकार ने, उसको बेचारे वो वहाँ से लेकर के यहाँ आए। समझ गए? अच्छा बताइए किस 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 कार्नर से वो आपको ऐसा लग रहे हैं कि ऐसा? नहीं, हमें नहीं लग रहा। विपक्ष वाले जो हमेशा बोलते रहते हैं कि ऐसे आप कभी भी देखिए कोई भी कार्य करते हैं, मतलब कि हमेशा जो है इनको उंगली करना रहता है। विपक्ष तो देखो विरोध के लिए होता ही। लोकतंत्र में जितनी अधिक आपकी बुराई है। अच्छा, मोदी जी के बाद आप प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं? ये तो एक बड़ा ही जो है जटिल प्रश्न है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में या वर्तमान राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के बहुत सारे दावेदार हैं। नहीं, दावेदार तो बहुत हैं। आपके पसंद में कि कौन होना चाहिए इस समय देखते हुए, कि आपके नॉलेज में क्या ऐसा कि नहीं अगर ये हो जाएंगे तो देश का ऐसा जैसे आगे जाएगा हमारा? देश को इस समय एक सख्त निर्णायक नेतृत्व की आवश्यकता है, जो अभी तक मोदी जी पूरा कर रहे थे। अब 1% हम मान लेते हैं कि मोदी जी यदि हट रहे हैं तो एक कुशल सख्त निर्णायक के रूप में जो छवि बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी में,
प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का है। इनका भी निर्णय एक निर्णायक की छवि रहती है, एक ठोस निर्णायक, और नेतृत्व करते हुए ठोस निर्णायक होना भी चाहिए। हाँ, वैसे भी अपने उत्तर प्रदेश में इतनी जनसंख्या है कि योगी जी एक देश चला रहे हाँ, हैं। एक देश चला रहे हैं, तो वो प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश एक देश है। कार्य वो अपना कर ही रहे हैं। हाँ, तो मतलब कि अगर मोदी जी के बाद आप योगी जी को देखना जो है, भारत के प्रधानमंत्री पद पर देखना, हाँ, वो चूँकि इस समय जो देश की परिस्थिति चल रही है, लाइन ऑर्डर भी इनका बढ़िया चलता है। उत्तर प्रदेश में जो दिखाया गया लाइन ऑर्डर के विषय में, अगर हमारे देश जीरो टॉलरेंस का जो एक नीति चलाई गई, हमारे देश में अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन हो जाए, तो हमारे देश को विश्व का कोई भी देश हमारी उपलब्धियों को पहुंच नहीं सकता है। हमारे यहाँ इतनी, हाँ, करप्शन तो बहुत, हमारे यहाँ इतना इंटेलेक्चुअल बौद्धिक पावर इतना है हमारे देश में, हमारे युवाओं में, हमारे सब सहयोगियों में, कि उतना विश्व के, चूँकि भारत का नागरिक या भारत का युवा, वो उसकी जो थिंकिंग पावर होती है, वो एक विवेकशील थिंकिंग पावर होती है।